दुश्मन है ये, दुखियों का जीवन है ये। हर मुश्किल से टकराए, नारी को हक दिलवाए, श्रद्धा की सूरत है ये, ममता की मूरत है ये। गिरते को बढ़ के उठाती, दुष्टों की हस्ती मिटाती, लाचार की आवाज है, दीन दुखियों की साथ है, समाज की सेविका है, अपने गाँव की बेटी। ये है न्याय की देवी, अपने गाँव की बेटी। ये है न्याय की देवी, अपने गाँव की बेटी। तुम गौरी को नहीं जानती, घड़ी के कांटों पर चलती हो। वक्त से आगे चलती है गौरी, वक्त उसके पीछे पीछे चलता है। जटाशंकर चाचा, आप मुझे प्रणाम मत किया कीजिए। आप हाथ जोड़ते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ पिता तो परमेश्वर का स्वरूप होते हैं, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। हमने पहले ही बताया था कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना मैं जाऊंगी और ना मेरे बच्चे जाएंगे। अगर कुसुम की मेहनत और लगन से हम ये जमीन साहूकार के कब्जे से छुड़वा सके, अच्छी तरह से याद है मुझे वो दिन। साहिबराव, आज इस पावन अवसर पर हमारे पुरखों के सारे जमीन के कागजात मैं आपको दे रही हूँ। ये जमीन जो गिरवे पड़ी हुई थी वो अब हमारी है। अब आप पर और ना ही जमीन पर कोई कर्जा है। ये क्या, आपकी आंखों में खुशी के आंसू है, प्यार के। तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काबिलियत को बयान करने के लिए हमारे पास सिवाय आंसू के और कुछ नहीं है। साहिबराव, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी। तभी तो यही हमारी भावना है। एक बात बताओ कुसुम, एक बात बताओ, टकटकी लगाकर कोई सूरज की ओर देखे तो क्या होगा? आंखें चकाचौंध होकर आंसू बहने लगेंगे। तुम्हारी काबिलियत भी ऐसी है कुसुम, सूरज जैसे तेजस्वी है। अब बस भी करो। ये सच है कि हमारे दादा ने, परदादाओं ने, पुरखों ने ये जमीन गिरवी रखी थी। कर्ज के बोझ तले हम इतने दबे हुए थे कि गर्दन उठाकर देखने की किसी ने हिम्मत नहीं की, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। मगर तुम्हारी मेहनत, जिद और हौसला है कि आज करोड़ों रुपए की ये जमीन हमारे पास वापस आ गई है। कुसुम, इस जमीन ने सरदारी खानदान के कितने बेटी बेटियों को पढ़ाया, पीढ़ियों को पढ़ाया, शादियां कराई हैं। ये जमीन हमारी कुल माता है। इस जमीन की गोद में हमारे दादा, परदादा, बाप, हम, हमारे बच्चे ये पले हैं, बड़े हो गए। तुमने महिला गृहोद्योग का निर्माण किया, अचार, पापड़, मसाले ये सब कुछ बनाकर बेचना शुरू किया। उसे गृहोद्योग का आकार दिया। लेकिन उस महिला गृह उद्योग को, उसके बिजनेस को बढ़ाया भी तो आप ही ने, है ना? वो सब ठीक है कुसुम, लेकिन मेहनत तो तुमने की, कष्ट तुमने उठाया, और वो भी इतने इसकी वजह से तुम्हारी सेहत पर उसका असर हो रहा है। और तुम हो जो, बस आज ये जमीन हमारी है। अब मुझे आपसे 2 वचन चाहिए। वचन?
अरे पहले सुन तो लीजिए। हम आज का दिन हर साल भूमि पूजन करके मनाएंगे। हम हर साल भूमि माता और गाय और बैलों की पूजा करेंगे। और दूसरा, और ये जमीन भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ना ही गिरवी रखी जाएगी और ना ही बेची जाएगी। कुसुम, हम वचन देते हैं भूमि पूजन का रिवाज हर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, और न हम, हमारे बच्चे, पोते परपोते, कोई भी इस जमीन को कभी बेच नहीं पाएगा। इस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ खेती होगी। ये जमीन हमारी कुल माता है, हम वचन देते हैं। बेटा, कुसुम को दिया हुआ ये वचन हमें निभाना है। ये भूमि पूजन की प्रथा उसने शुरू की है, उसको हमें जीवित रखना है। बाबा, मैं, श्लोक और रूपाली वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। बेटा, रूपाली और श्लोक दोनों भी तुम्हें सौतेली समझते हैं, तुम उन्हें अपना समझती हो, क्या बात है? बाबा, वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, और आप देखना, हम सब साथ में रहेंगे। छोटी माँ भी हमारे साथ रहेंगी। जटाशंकर। जी मालिक। देखो जटाशंकर, हम तो समझ गए कि हमारी उम्र हो रही है, लेकिन तुमने भी जान लिया होगा कि हमारी उम्र हो रही है, तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि हमारी सारी जिम्मेदारियों को हम बांटना चाहते हैं। जी मालिक। आज तक ये भूमि की पूजा हम करते आए हैं, लेकिन आज से ये भूमि पूजन हमारी बिटिया गौरी के हाथ होगा। हाँ, बताओ क्या खबर है? प्रलय, प्रलय मालकिन, बिल्कुल पास आ रहा है प्रलय। लेकिन बाबा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
जो भी कहना है साफ साफ कहो शिरपत। तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पैसों की जरूरत हो तो बराबर फोन करते हो। कोई और काम आता है तुम्हें? ये कैसी बात कर रही है मालकिन? आपके बड़े भाई साहब रामाकांत जी का चेला हूँ। आपका नमक खाया है, आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। 100 बात की एक बात। हाँ बताओ क्या खबर है? प्रलय, प्रलय मालकिन, बिल्कुल पास आ रहा है प्रलय। एक ऐसा प्रलय जो आपकी सुख शांति को बहा कर ले जाएगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। छोटा मुंह बड़ी बात मत करो। मालकिन, आज भूमि पूजन का शानदार समारोह संपन्न हुआ। पता है तो मालकिन, आज अगर आप यहाँ होती ना तो ये भूमि पूजन का सम्मान आपको मिलता। आप तो थी नहीं, बस आप नहीं थी, इसलिए ये रस्म और रिवाज की सारी जिम्मेदारी गौरी को सौंप दी गई। क्या कह रहे हो? या तो तुम पागल हो गए हो या अंधे। जब तक साहेब राव सरनायक जीवित है ये अधिकार सिर्फ उन्हीं का है, या फिर उनकी अर्धांगिनी के नाते मेरा। आप बहुत भोली हैं मालकिन। आपकी यही लापरवाही एक दिन आपके हाथों से सारे अधिकार छीन लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा शिरपत राव। शुरुआत तो हो चुकी है मालकिन। आपका वफादार हूं इसलिए बता रहा हूं। अगर विश्वास नहीं हो तो कहिए तो फोटो भेज दूं। वो भूमि पूजन की फोटो मेरे पास है। मालकिन सावधान हो जाइए, 100 बात की एक बात। हे भगवान, साहेब राव के साथ न जाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। भूमि पूजन का अधिकार घर के बुजुर्ग जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में होता है। खानदान की ये परंपरा या तो साहेब राव के अधिकार में होनी चाहिए या मेरे। गौरी बीच में कहां से आ गई पता नहीं। साहेब राव आखिर चाहते क्या है? क्या सौतन की बेटी को मेरे सर पर खड़ी करना चाहते हैं? मुझे आज जाना चाहिए था। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं की। मॉम, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, मुझे पैसे दो। मॉम, आप ही मुझे पैसे दिया करो। मुझे रोज रोज मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देखो ना, हमारे पास एटीएम कार्ड तो है पर उसमें मनी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि डैड हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते ही नहीं। उनके पास तो वो जमीन, खेती और गृह उद्योग का बिजनेस। और हमारी ग्रेट गौरी के गुणगान गाने में बिजी रहते हैं। और डैड हमें मिलते भी नहीं। श्लोक, डैड तुमसे मिलेंगे या तुम डैडी से मिलोगे? अरे एक ही बात है ना मॉम। नहीं श्लोक, एक बात नहीं है। अरे वो आपको पैसे नहीं देते तो हमें क्या देंगे? श्लोक,
बेटी। अरे एक ही बात है ना मॉम। नहीं श्लोक, एक बात नहीं है। रोज रात को तुम घर पर देर से आते हो, सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं हो। कभी अपनी डैडी को गुड मॉर्निंग किया है? अब लेक्चर मत दो, हमें पैसे दे दो। देती हूँ। मेरे पास सिर्फ 5,000 है। 2,000 तुम रखो। और तुम? मम्मा ये क्या है? आप हमें खैरात दे रही हो भीख? द ग्रेट साहेब राव सरनाइक की औलाद है हम, और हमारी औकात बस इतनी ही है, 3,000। अरे कार में पेट्रोल भी डालूं तो भी ये पैसे कम पड़ेंगे। कॉलेज में दोस्तों के साथ कहीं भी आने जाने में शर्म आती है, क्योंकि हमेशा हमारी जेबें खाली रहती हैं। तो फिर अपने डैड से पैसे क्यों नहीं मांगते? अरे वो आपको पैसे नहीं देते तो हमें क्या देंगे? श्लोक, थैंक यू सो मच। हर सवाल का एक ही जवाब है, थप्पड़। अरे पैसे भी आप रख लीजिए, नहीं चाहिए मुझे। श्लोक, मम्मा हम बहुत गिल्टी फील करते हैं। अब देखो ना, डैड से पैसे मांगो तो डैड कहते हैं गौरी दीदी से मांगो, और जब गौरी के पास जाते हैं तो उसमें इतना एटीट्यूड है, वो कहती है मुनीम चाचा से मांगो। और मुनीम चाचा के पास जाते हैं, वो महेश के पास भेज देते हैं। ये सब क्या है मम्मा? आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ये सब बहुत इंसल्टिंग है ना मम्मा? छोटी मालकिन, ये छोटी क्या होता है? मालकिन नहीं कह सकती। छोटी बड़ी क्या होता है? जी मालकिन, वो बच्चे नाश्ता किए बगैर निकल गए। तो तुमने बोला क्यों नहीं? अब क्यों बता रही हो? ये सब तुम्हें समझाना पड़ेगा नर्मदा। वो मालकिन, आप लोग बातें कर रहे थे, मैं बीच में क्या बोलती। तो अभी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी ये बड़ी मालकिन की फोटो लगी हुई है ना, इधर भोग चढ़ाओ। 20-22 साल हो गए मरकर, तभी अभी तक मेरे सर पे बैठी है। जाओ। तो यही वो भैंसे हैं रघुनाथ जी? हाँ दीदी, ये 200 भैंसे हैं। अगले महीने और 200 आएगी।
जी महेश, हमारे खेतों में जो गरीब मजदूर काम करते हैं, उनके जो नौजवान लड़के हैं, उनको डेयरी फार्म पे काम पर लगा दो। हाँ, ये बहुत अच्छी आइडिया है। इनफैक्ट हमें वैसे भी 10-15 वर्कर्स की जरूरत है डेयरी फार्म में। हाँ? रघुनाथ जी, हमारे क्षेत्र के जितने भी पढ़े लिखे मगर बेरोजगार नौजवान लड़के हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। हम अपने क्षेत्र के सभी लड़कों को रोजगार देना चाहते हैं। जी दीदी, सारी लिस्ट आपके पास भिजवा दूंगा। ठीक है, चले महेश? बिल्कुल, चलो चलिए आते हैं। बाबा महेश ने पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट बनाया है। उसके हिसाब से हमने 40% तरक्की की है। पूरे महाराष्ट्र में हमारे स्वादिष्ट मसालों की डिमांड बढ़ गई है। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हर चीज में तुम्हें बुराई कैसे नजर आती है? क्योंकि मैं सबकी असलियत जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो।